नशा मुक्त बनाना है, देश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है, देश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है, देश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है। देश को बचाना है। चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, चिट्टा नशा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। चिट्टा समाज में बढ़ रहा नशा हर किसी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसी को लेकर जंग यूथ की टीम जो कटरा में है वह भी काफ़ी चिंतित है और उन्होंने प्रशासन से मांग करने के साथ साथ यह भी कहा है कि वह नशे के रोकथाम के लिए उनसे सहयोग करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यंग यूथ के टीम के प्रधान सोनचंद जी। आइए इनसे बात करें और जानें कि किस तरह के प्रयास रहेंगे कि कटरे को नशा मुक्त किया जाए। जी सोन जी, पहले तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी और आपके पंजाब केसरी के जितने भी दर्शक हैं सबको जय माता की। जंग यूथ के समय समय पर ऐसे प्रयास करता रहता है कि समाज में अपने दायित्व निभाते रहता है। आपके द्वारा एक प्रदर्शन कह सकते हैं या एक मांग कह सकते हैं कि कटरे को नशा मुक्त करना है, क्या कहेंगे और क्या प्रशासन से इस बारे में कहेंगे? अमित जी, मैं आपको बताऊं कि जब हमने अपनी टीम बनाई थी जंग यूथ कटरा तब 2014 में बनाई थी, तब नशा इतना काफ़ी नहीं था, ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। और तब चिट्टा नशा जो है वो हमारे जहाँ पे नहीं आया था। 2014 में चिट्टा नशा जो था वो रोडों पे नहीं था, दुकानों पे नहीं था, होटलों में नहीं था, गाड़ियों में नहीं था। तो हमने क्या किया, तब हम जब इस पे लड़ाई लड़ी थी तब ज़्यादा नशा था चर्स और थोड़ी सी बुक्की नशा जो होता है वो चलता था, लेकिन हम इस पे लड़ाई लड़ते थे। और तकरीबन जैसे हमने 2016 में क्या हुआ कि कुछ लोग हमारे ये नशा जो है वो जहाँ पे देखने को मिल गया। फिर हमने क्या किया कि अपनी एनजीओ को हर साल जो हम एक प्रदर्शन करते हैं और उसके साथ हम पुलिस से मिलकर बैठक करते हैं और घर घर में जाके जहाँ पे नशे का माहौल ज़्यादा हो वहाँ पे जाके भी हम अपने लोगों को समझाते हैं। तो ऐसे ही हम हर साल जो है वो जंग यूथ कटरा की टीम इस रैली को निकालती है, पुलिस से बातचीत करती है। कभी कभी हम जो नशाखोर लोगों की लिस्ट बना के पुलिस को प्रोवाइड भी करते हैं और कुछ लोगों को हम समझाते भी हैं। नशा को जो चलते चलते जहाँ पे आया कि हमारे कुछ साथी जो मेरी टीम में थे वो मृत्यु की बेड में चढ़ गए, वो मर गए। वो एक दो लड़के थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको और तेज किया। फिर हमने जब 2018 आया तो मैं आपको बताऊं अम्मी जी, नशा जो था चिट्टा नशा जो ये बुरी हालत कर गया था कटरा में, क्योंकि कटरा एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे 2-3 लाख के करीब लोग बाहर से काम करने आते हैं। हमारी संख्या बहुत कम है जहाँ पे कटरा में, क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा जहाँ पे हम बहुत कम सारे लोग हैं, लेकिन बाहर से जहाँ पे बहुत लोग आते हैं उससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोगों को भी सुधारने की जरूरत है, कटरा के लोगों को भी सुधारने की जरूरत है। और हमारे जहाँ पे इस समय की पोजीशन बताऊं तो नशा जो है ये 2-3 महीनों के अंदर बताऊं तो मैंने रास्ते में करते हुए लोगों को देखा हुआ है। मेरी टीम में बहुत सारे मेंबर हैं जो हमें बताते रहते हैं आए दिन कि आज उस दुकान पे चिट्टा नशा किया जा रहा था, आज उस जगह पे चिट्टा नशा किया जा रहा था, उस जगह पे बेचा जा रहा है। तो इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो वहां पे नहीं पहुंचते, सफलता हमें नहीं मिल रही है। क्योंकि मेरी टीम है ना जो 2014 की, उसमें से 3 लोग मर चुके हैं और कुछ लोग भाग गए थे 10-15, फिर 15। मैं यहाँ पे रोकूंगा। आपकी नज़र में नशे को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास जो है किए जा रहे हैं और उनमें सुधार क्या क्या होना चाहिए? नशे को लेकर पुलिस ने कोई 7-8 महीनों से अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू की है, एक्टिव हुए हैं। और दिक्कतें बड़ी हैं इसमें अम्मी जी, दिक्कतें बहुत हैं। मेन दिक्कत है कि जब हम पुलिस वालों को पूछते हैं कि आपने नशे वाले को पकड़ा था, वो कहते हैं कि नशे वाले को जब हमने पकड़ा थाने में लाया तो उसको हम संभाल नहीं सकते हैं। वो ब्लैंकेट लेके अपने आप को कभी फांसी लगाते हैं, कभी वो उनको जब कहते हैं, जैसे हम डोगरी में कहते हैं त्रोटा जो बोलते हैं, वो जब उनको लगता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को नोचने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम अपराधियों को, हथियारों को पकड़ सकते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन नशे वाला एक दिन के बाद उसको हमने खुद डोज देनी पड़ती है डॉक्टर से लेके।
पुलिस वालों को के पास इतना इंतजाम नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नशा रोकना है तो उसमें 3 बंदों का मेन अहम भूमिका जो निभानी पड़ेगी। पहले नंबर पे आ गया एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे आ गई सोसाइटी। सोसाइटी को भी कहीं अपना रोल निभाना पड़ेगा। एक माँ का अगर किसी का बेटा नशे कर रहा है तो माँ को भी, पुलिस को या मोहल्ले में अगर कोई वो है उसको बताना पड़ेगा। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है नशे को खत्म करने का। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूं कि मीडिया जो है इनके पास भी बड़े सोर्सेज होते हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन होती है और ये एक पिलर का, ब्रिज का काम कर सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बीच में। सोन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नशे की रोकथाम के लिए हर किसी को अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसमें जहां तक माना जाता है कि ड्रग डिहाइड्रेशन सेंटर की बहुत ज़रूरत है। कटरा की बात करें तो नशा चरम सीमा पर है, पर यहाँ पे डिहाइड्रेशन सेंटर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो क्या जंग जो टीम है इसके लिए कुछ इनिशिएटिव उठाएगी? बिल्कुल, हमने एसडीएम साहब से मिले थे, अशोक चौधरी जी से, उधर से हम मिले थे। उन्होंने बोला था कि एक सेंटर जो है, हमने बोला था उनको खोलना है। तो कुछ हमारे कड़माल के वो कह रहे हैं कि हम अपना घर जो है, उनकी फैमिली में कोई बचा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम अपना घर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट सरकार को देंगे और वो एक सेंटर यहाँ पे खोलें। और हमने बात भी की थी और डीसी मैडम तक ब्लॉक दिवस में हमने बोला था कि हमारे कटरा के एक फैमिली है, वो अपना घर पूरा जो है वो सेंटर खोलने के लिए तैयार है, तो आप फ्री ऑफ कास्ट बोले। हम बात करते रहते हैं लेकिन इसका वो समझाते हैं जिस तरह से हमें, वो कहते हैं प्रोसीजर होता है, फाइल जाती है नीचे से, डिपार्टमेंट ये अलग है। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये डिपार्टमेंट एक अलग होता है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर हम उस पर भी काम करते हैं, लेटर लिखते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने सही बात बोली, सेंटर की बहुत ज़रूरत है कटरा में, क्योंकि कटरा एक कारोबार के हिसाब से देखा जाए, बिजनेस हिसाब से ये हब है। हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार है वो कटरा में है। तो कहीं ना कहीं कटरा को थामने की जरूरत है, कटरा में सेंटर खोलने की जरूरत है। कटरा में सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो नशा जहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, जे एक माता रानी के चरणों में, सिक्योरिटी के रीजन के हिसाब से देखा जाए नशा जहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन नशा कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुत हद तक चला गया है। आज मैं आपको पहले भी बताया, 3-4 महीनों से नशा जो है वो दुकानों पे भी किया जा रहा है, इतनी बुरी हालत है। ये थे सोनचंद जी, जिन्होंने नशे के बारे में विस्तार से बताया कि नशा किस चरम सीमा पर कटरा में पहुंच गया है। इन्होंने माना कि कटरा में इसी के रोकथाम के लिए ड्रग डिहाइड्रेशन सेंटर की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी बताया कि एक निजी जो लोग हैं वो अपने घर को इसके लिए देना चाहते हैं, पर ज़रूरत है कि प्रशासन भी इसमें आगे बढ़े और जहाँ डिहाइड्रेशन सेंटर खोले और जो युवा नशे की लत में डूब चुके हैं उन्हें इससे बाहर लाया जा सके। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।